की इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज के किस्त वाले सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो किस्त वाले जो सवाल हैं वो इस समय हर एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और आपको किस्त वाले सवालों को सॉल्व करने में 2 से 3 मिनट का समय लगता है। तो इस वीडियो में हम किस्त वाले सभी सवालों को मात्र कुछ ही सेकंडों में सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक डॉक्टर 3825 रुपये उधार लेता है और वो उसे 2 समान वार्षिक किस्तों में पैसे वापस करता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर है 4%, तो प्रत्येक किस्त का हमें मूल्य ज्ञात करना है कि दोनों जो किस्त थी वो कितनी कितनी थी। और यह आपका यूपी कांस्टेबल 2024 का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो हमारी ट्रिक है वो यह है कि सबसे पहले हमारा पहला स्टेप यह होगा कि हम 4% जो ब्याज की दर है इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू को फाइंड आउट करें। तो 4% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 1/25। ये आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप यह होगा कि यानी कि जो 25 की राशि है वो हो रही है 26। तो एक वर्ष में जो राशि है वह 25 से होकर 26 हो जाती है। अब दूसरे वर्ष भी राशि इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि दूसरे वर्ष हो जाएगा 25 का स्क्वायर से हो जाएगा 26 का स्क्वायर। अब इसके लॉन्ग मेथड में क्या होता है कि यहाँ पर 26 में यहाँ पर 26 का गुणा करते हैं और यहाँ पर भी 26 का गुणा करते हैं। अब ये जो टोटल आता है वो होता है आपका जो उधार ली गई राशि और ये होती है आपकी किस्त। लेकिन हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करना है। हमें एग्ज़ाम में सबसे बेस्ट अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है ताकि हमारा टाइम बच सके। तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे मल्टीपल। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर है आपका 26। अब आपको पता है कि 26 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 13 गुणा 2। तो 13 दूना होता है 26। तो सबसे पहले हम 2 का मल्टीपल चेक कर लेंगे इन चारों ऑप्शनों में। तो चारों ऑप्शनों में देखें तो आपका जो ए है वो 2 का मल्टीपल नहीं है, बी भी 2 का मल्टीपल नहीं है और यहाँ पर डी भी 2 का मल्टीपल नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका 2 का मल्टीपल है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2028। यानी कि जो समान किस्तों की राशि है वो है 2028 रुपये 2 किस्तों की राशि हो जाएगी। सो आई होप कि आपको यह ट्रिक बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। यदि आप लोगों को ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यदि आपका कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दें। हम नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को पिक करेंगे और उसका आंसर आप लोगों को बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राशि का भुगतान 1764 रुपये की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में किया जाता है, जिससे वार्षिक संयोजित जो ब्याज की दर है वो यहाँ पर आपको दी गई है 5%। तो यहाँ पर वार्षिक ब्याज की जो दर है वो है 5%। तो हमें निकालना है उधार ली गई जो राशि थी वह कितनी थी। यहाँ पर 1764 जो दिया गया है वो जो किस्त का मान दिया गया है, यानी कि जो 2 बराबर किस्तें दी गई थी उसका मान दिया गया है। तो यहाँ पर जो ब्याज की दर है वो है यहाँ पर 5%। तो 5% की हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू। तो 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है यहाँ पर आपकी 1/में में होता है 20। तो यहाँ पर जो धनराशि है वह पहले वर्ष में 20 से हो गई है 21 बढ़कर, और जो दूसरे वर्ष होगी वो 20 के स्क्वायर से बढ़कर हो जाएगी 21 के स्क्वायर से। अब जो यहाँ पर उधार ली गई राशि होती है वो होती है 20 और ये 21, ये दोनों। तो उधार ली गई राशि हो जाएगी 41, यानी कि 41 का मल्टीपल हम इन चारों ऑप्शनों में चेक कर लेंगे तो हमारी उधार ली गई राशि है वो निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो जो 3200 है ये आपका 41 का मल्टीपल नहीं है। इसके बाद यहाँ पर है 3220। तो यहाँ पर हम इसको चेक कर लेंगे कि क्या यह 41 का मल्टीपल है या फिर नहीं। तो यहाँ पर देखें तो ये भी आपका 41 का मल्टीपल नहीं है। इसके बाद है ऑप्शन नंबर डी 3240। तो ये भी आपका 41 का मल्टीपल नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका 3280 41 का मल्टीपल है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो उधार ली गई राशि है वो आ जाएगी 3280।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और इस क्वेश्चन के बाद आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। सो आज की यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।